बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानिब। सबसे पहले तो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा पारो का एक नया कानून जो कि काफ़ी ज़्यादा अहमियत का अमल है और अनाउंस किया गया है 2023 में ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा। इस पर बात करेंगे। उसके बाद स्पेन नेशनलिटी अप्लाई क्या अब बग़ैर लैंग्वेज सर्टिफिकेट की जा सकती है, इस पे बात करेंगे तफसीली। अहम कोर्स जो बिल्कुल फ्री हैं, नए कोर्सेज अनाउंस किए गए हैं सेपे की जानब से, हुकूमती अहम अदारे की जानब से, जो कि आप फ्री ऑफ कास्ट कर सकते हैं और इन कोर्सेज से बहुत ज़्यादा फ़ायदा फ्यूचर में उठा सकते हैं। अराइगो फार्मेसियन के लिए भी और वैसे भी आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए बहुत अहम कोर्सेज हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उसके बाद कनाडा की तरफ से भी एक अहम जो है वो अनाउंसमेंट सामने आई है, उसके बारे में बताऊंगा और इसका लिंक भी शेयर करूंगा। यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि ज़्यादातर जो न्यूज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा उसके लिंक आपको प्रोवाइड करूंगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लिंक उनके पढ़ सकेंगे। सबसे पहले तो पारो के बारे में बात करते हैं और पारो का भी नीचे आपको लिंक मिल जाएगा। हुकूमत ने ये अनाउंसमेंट की है, जो दोस्तों ने कभी पारो ली है या जिनका एक्सपीरियंस है उनको मालूम होगा कि पारो जब लगती है तो पहले सबसे 75% या 80% आपकी लास्ट जो सैलरी आपने जॉब छोड़ी होती है उसकी आपको मिलती है। बाद में जब कुछ टाइम गुजरता है तो उसमें परसेंटेज कम होती है, 75% तक जो है वो उससे नीचे आगे 70% और 70 से फिर 60 तक भी जाती है। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत ने, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, अर्निंग इतनी ज़्यादा नहीं है, जो सैलरी रेट हैं वो इतने ज़्यादा नहीं बढ़े। लेकिन यहाँ पे ये भी आपको बताता चलूँ, इस साल के आखिर में और अगले साल के शुरू में यानी कि 2023 में कुछ नई डेवलपमेंट सामने आ रही है जिसमें ये अपना मिनिमम सैलरी रेट भी बढ़ाने जा रहे हैं और बाकी यूरोपीय मुल्क भी अपना मिनिमम सैलरी रेट बढ़ाने जा रहे हैं, जिससे क्या होगा कि जो लोग हैं उनकी तनख्वाहों में इजाफा होगा। जो पहले 1000 लेते थे अब 1100 1150 लेंगे, जो पहले 1200 लेते थे वो 1350 तक उनकी सैलरी हो जाएगी। ये हुकूमती दादोशुमार जो है वो जारी हैं और इस साल के आखिर में और अगले साल के शुरू में ये अनाउंसमेंट हो जाएगी। जो इस वक्त हम बात कर रहे हैं वो पारो की कर रहे हैं कि जैसे आपकी 6 महीने हो जाएंगे कि आपको पारो लेते हुए, तो ऑटोमेटिकली जो हुकूमत है उसमें 100 यूरो ऐड करना शुरू कर देगी। यानी कि पहले अगर आप 1000 यूरो पारो लेते थे तो आपको 1100 पारो मिलना शुरू हो जाएगी। ये मैं बात कर रहा हूँ 2023 की। 2023 में ये अहम कानून जो है वो इम्प्लीमेंट होने जा रहा है। ये कानून सेपे की जानिब से यानी कि इस हुकूमत की जानिब से पास हो चुका है, इसको बाकायदा तौर पे हिस्सा बना लिया गया है, लेकिन ये आम आवाम के लिए इम्प्लीमेंट जनवरी 2023 से शुरू हो जाएगा। इस कानून से फ़ायदा उठाने के लिए यही है कि आपको लाजमी तौर पे पारो लगवाना है और 6 महीने पहले जो है वो जब आपकी पारो आपको मिल जाएगी तो उसके बाद 7वें महीने से ये 100 यूरो जो है आपको मिलना शुरू होगा। ये सहूलियत सोशल की तरफ से, जिसका ज़ेली अदारा सेपे है, उनकी तरफ से दिया जाएगा। ये याद रखें, पारो से रिलेटेड कोई भी आपके मामला हैं वो तमाम के तमाम आपने सेपे से डील करने हैं। बच्चों के और बच्चों की इमदाद से रिलेटेड जितने मामला हैं वो आपने इंस्टीट्यूट नेशनल सहूलियत सोशल से डील करने हैं। इसके अलावा जो आपके कॉन्ट्रैक्ट चेंज करना, करंट देना, अपना वीज़ा लिबरल चेक करना, ये तमाम चीज़ें जो है ये सहूलियत सोशल जो कि मेन डिपार्टमेंट है उसके अंडर आते हैं। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्योंकि कमेंट्स आ रहे हैं इस पर, दोस्तों ये बताता चलूँ कि जो दो पारो लगवा के मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं वो एहतियात करें। 15 दिन से ज़्यादा आप नहीं रह सकते, वो भी आपने इतला करके जाना है। अगर 15 दिन से ज़्यादा आपका प्लान है बाहर रहने का तो फिर क्या है कि आपने लाजमी तौर पे सेपे को इतला करनी है। वो आपकी पारो स्टक कर देंगे, ख़त्म नहीं करेंगे, रोक देंगे वहीं पे जिस डेट से आप जा रहे हैं। तो जैसे आप वापस आएंगे उनको दोबारा कहेंगे तो वो दोबारा से आपकी पारो वहीं से चालू कर देंगे। अगर आप बगैर बताए जाएंगे तो आपकी पारो भी जा सकती है, जो ऑलरेडी आपकी बनी हुई है वो ख़त्म भी की जा सकती है अगर पकड़े गए, और इसके साथ साथ आने वाले वक्त में आपको पारो से महरूम भी किया जा सकता है और जुर्माना भी किया जा सकता है। तो इस वजह से एहतियात करें, कोई भी ऐसा स्टेप ना लें जिसको आपको परेशानी उठाना पड़े। और अब इनका सिस्टम आहिस्ता आहिस्ता इतना फास्ट हो चुका है कि ये पकड़ लेते हैं, पासपोर्ट से, एंट्री से, ये तमाम चीज़ों से ये पकड़ लेते हैं। जब आप बार बार पासपोर्ट
चेंज करते हैं तो फिर भी इनको शक गुजरता है, क्योंकि उनका डेली बेस का एक्सपीरियंस है और काफ़ी लोगों के साथ इन्होंने मसले भी किए और कुछ लोगों के पेपर भी इसी वजह से रिजेक्ट हुए हैं। इस वजह से ज़्यादा एहतियात करें। स्पेन नेशनलिटी अप्लाई बगैर ज़बान सर्टिफिकेट के क्या हम कर सकते हैं? आपको मालूम है, मैंने आप लोगों के साथ एक न्यूज़ शेयर की थी, उसका लिंक भी शेयर किया था और बताया था कि बगैर जो पढ़े लिखे लोग हैं वो अब ले सकते हैं, नेशनलिटी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ये बताता चलूँ कि ये जो कानून है, जो बगैर सर्टिफिकेट करने के और सिर्फ आपको बोलना आना चाहिए ये डिप्लोमा लेने के लिए, तो उसके लिए हुकूमत की तरफ से अनकरीब जो है वो इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाएगी। जो बहुत ज़्यादा उम्मीद है वो यही है कि 2023 के पहले जो महीना जनवरी वहाँ से ये शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन अभी तक उस अनाउंसमेंट के बाद हुकूमत की तरफ से इसके बारे में कोई नया बयान, कोई नई जो है स्टेटमेंट सामने नहीं आई। इस वजह से यही समझें कि वो इम्प्लीमेंटेशन के जो है वो प्रोसेस में है। जैसे भी नई डेवलपमेंट सामने आएगी वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। मुझे मालूम है हमारी कम्युनिटी में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बिल्कुल भी नहीं लिख पढ़ सकते स्पेनिश, सिर्फ और सिर्फ बोल सकते हैं और वो भी नॉर्मल बोल सकते हैं। कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्रैक्टिकल रखें बोलने में। अगर आप लिख पढ़ नहीं सकते तो कोई मसला नहीं है, नए कानून के मुताबिक आपका छोटा सा इंटरव्यू लिया जाएगा और उसमें आपको जांचा जाएगा कि आप स्पेनिश बोल सकते हैं और समझ सकते हैं। यहाँ पे ये बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि जब भी आप किसी मुल्क की भी ज़बान का सर्टिफिकेट लेते हैं या टेस्ट देते हैं तो उसमें आपका लिखना, पढ़ना, सुनना और बोलना चेक किया जाता है। अनपढ़ होने की वजह से दो चीज़ें ख़त्म की जा रही हैं, एक तो पढ़ना और दूसरा लिखना। इस वजह से अब दो चीज़ें बाकी रह जाएंगी, सुनना और बोलना। ये लाजमी तौर पे आपको आना चाहिए। वो क्या आपसे क्वेश्चन कर रहा है और आगे आपने स्पेनिश में बोल के उनको बताना है उसका जवाब। तो ये चीज़ अगर आपको आती है तो आपके लिए कोई भी मुश्किल नहीं है, आपको डिप्लोमा मिल जाएगा, उसकी बेस पे आप नेशनलिटी अप्लाई कर सकेंगे। अब यहाँ पे अहम कोर्स जो कि बिल्कुल फ्री हैं उनकी लिस्ट में नीचे आपको इस लिंक दे देता हूँ, वहाँ पे लिस्ट भी शामिल है, वो तमाम चीज़ें हैं। यहाँ पे मैं दोस्तों ये बताता चलूँ कि जो रैगो फार्मेसियन वाले हैं वो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। ये नए कोर्सेज़ हैं और आईटी से रिलेटेड कोर्स है। अगर आपकी कुछ बेस एजुकेशन है तो आप इसको कर सकते हैं। मैं आईटी की बेस लैंग्वेज या बेस्ड एजुकेशन की बात नहीं कर रहा, बल्कि वैसे अगर आपकी फार्मल एजुकेशन है तो आप इन कोर्सेज में दाखिला ले सकते हैं और इसमें मेहनत करते हुए आप किसी एक कोर्स में एक्सपर्ट हो जाएं तो आपके लिए कोई भी मसला नहीं है। रैगो फार्मेसियन क्या, फिर नेक्स्ट आपको जॉब का भी कोई मसला नहीं बनेगा। इन कोर्सेज से लाजमी तौर पे फ़ायदा उठाएं वो लोग जो नए आए हैं और वो कुछ करना चाहते हैं, या वो लोग जिनका ऑलरेडी आईटी में किसी न किसी तरह जो है उनका लिंक है, वो भी इससे लाजमी तौर पे फ़ायदा उठाएं और इससे आने वाले वक्त में अपने लिए आसानियाँ पैदा करें। तो यहाँ पे लिंक नीचे लिंक नंबर 2 मिल जाएगा, क्लिक करें, वहाँ पे तमाम डिटेल है कोर्सेज़ की, तरीक़ाकार की, वो तमाम चीज़ें आप वहाँ पे पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। आखिर में अब बात करता हूँ आप लोगों के साथ कनाडा की। कनाडा ने भी आपको मालूम है इस वक्त जैसे रीसाइकिल हुआ है तमाम प्रोसेस कोरोना वायरस के बाद, तो अभी जो दुनिया है वो बहुत ज़्यादा अपने आप इकॉनमी यकदम फास्ट होने की वजह से बहुत ज़्यादा मसले मसाइल का शिकार है, जिसमें स्पेशली जॉब शॉर्टेज है। अभी बहुत सारी मुल्क ऐसे हैं जो कि नए नए तरीक़ों के साथ दुनिया से लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। ख़ास तौर पे आईटी जो फील्ड है वो आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा बूम करने वाली है। कोशिश करेंगे आईटी की फील्ड में ज़्यादा से ज़्यादा घुसें और आईटी की फील्ड में ज़्यादा से ज़्यादा कोर्सेस और अपने आप को एक्सपर्ट करें। आने वाले वक्त में आईटी की दुनिया और आईटी से रिलेटेड कनाडा ने भी नई अनाउंसमेंट किया, जिसका लिंक नंबर 3 आपको नीचे मिल जाएगा। अनाउंसमेंट ये है कि आप अगर ये इन फील्ड से तल्लक रखते हैं, ख्वाह किसी भी मुल्क में हैं, तो आप जो आईटी से रिलेटेड हैं कनाडा में जॉब्स वहाँ पे अप्लाई करके जा सकते हैं बगैर किसी रिक्वायरमेंट के। ये एक बड़ी खबर है कि कनाडा जैसा मुल्क जिसकी बेशुमार रिक्वायरमेंट्स हैं और टोफल है, आइल्स है और बाकी लवाजमात है, उसने कहा है कि अगर आपकी जो है आईटी फील्ड से आप रिलेटेड हैं और आपका एक्सपीरियंस भी इतना ज़्यादा नहीं है
और आप किसी न किसी तरह आईटी में कुछ कर रहे हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकायदा तौर पे उन्होंने लिस्टें दी हैं, वो नीचे आपको लिंक में मिल जाएंगी। तमाम चीज़ें आप पढ़ने के बाद बखूबी अंदाज़ा लगा लेंगे। आईटी में आपको बेशुमार वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ दी गई हैं। जो लिंक है वो इंग्लिश में है, आप बेहतर तौर पे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और अगर आप समझते हैं कि आप उस पर एलिजिबल हैं तो वहीं पे लिंक्स भी मौजूद हैं। लाजमी तौर पे उनसे फ़ायदा उठाते हुए अप्लाई करें और अपना फ्यूचर ब्राइट करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन, नई न्यूज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।